तो भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ने के बाद, उसके लॉजिकल क्वेश्चंस करने के बाद अब समय आ चुका है, हमने तैयार कर दिया है अपना लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं लेंस। तो भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में इस वीडियो में, और बहुत शॉर्ट में उस पार्ट से गो थ्रू होंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट से गो थ्रू होंगे, क्योंकि आगे जाके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं अपन कि क्या कहता है लेंस। तो देखो यार, बिल्कुल बेसिक सी बात है, 8th क्लास से सुनते आ रहे हैं बाबा जी, दो तरह का होता है लेंस, एक होता है हमारे पास कॉनकेव और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स। बट अब अपन इसको और थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। क्या कॉन्वेक्स जो है वो हमारे पास 3 तरह का होता है, यानी कि बाय कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है। अगर उसमें इक्वी कॉन्वेक्स वर्ड ऐड कर दिया, मतलब दोनों साइड से जो लेंस है उसकी दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होंगी। अगर मैंने आपसे कहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो एक साइड हो जाएगी प्लेन और दूसरी साइड हो जाएगी मेरे पास कॉन्वेक्स। और अगर मैंने आपसे कहा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब एक साइड मेरे पास है कॉनकेव, एक साइड है मेरे पास कॉन्वेक्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स इधर से दिख रहा हो या इधर से दिख रहा हो, बस याद रखना कि वो बिहेव करेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह। हमने अभी लेंस मेकर में देखा था, जब कॉन्वेक्स था तो वो रेस को कन्वर्ज कर रहा था। अगर वो कन्वर्ज करेगा रेस को तो भाई कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, और वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, मगर क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है इसीलिए कॉन्वेक्स वर्ड एंड में आया। और अगर एक साइड कॉन्वेक्स है एक साइड कॉनकेव है और बिहेव कर रहा है कॉनकेव की तरह, तो मैं उसको कहूंगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब टंग ट्विस्टर टाइप का लगता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यस, अगर कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा तो एंड में कॉनकेव, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा तो एंड में कॉन्वेक्स। आगे वाला जो भी लगाना है वो लगा लो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, एक साइड कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, आगे कॉनकेव है एक सरफेस। तो ये तो मेरे पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई कि कितने तरह के लेंसेज होते हैं। ऐसे ही कॉनकेव में भी इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड फाइनली कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये मेरे पास हो गई कैटेगरी लेंसेज की। अब आते हैं अपन कुछ टर्म्स पर। ये टर्म्स हमारी सुनी हुई हैं बट फिर भी एक बार सुन लेते हैं। लेंस की जो कर्व्ड सरफेस है वो एक स्फीयर का पार्ट होगी, उस स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर लेंस में 2 कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, इसीलिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। इसके बाद जिस स्फीयर का वो पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जब रे पास होती है थिन लेंसेज में तो अनडिविएटेड जाती है, और थिक लेंसेज में देखो दूसरी साइड पर थिक है, थिक लेंसेज में वो जो रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल जाती है। अब ये मेरे पास रे थी और ये जो फाइनली निकल रही है वो इंसिडेंट के पैरेलल निकल रही है, तो उस पॉइंट को जो लेंस के अंदर बैठा हुआ है उस पॉइंट को अपन कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। याद करो हमने थिन लेंसेज की बात की थी, इसीलिए हमारी टेंशन जो है वो दूर हो चुकी है। हमें थिन लेंसेज लेना है, ये दोनों बहुत पास आ जाएंगे, इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड हमारी रे जाने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो भाई ऑप्टिकल सेंटर है ही लेंस के अंदर, दोनों साइड पर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन को अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये पीएलई वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है जिसमें PAL है। सो प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सिंपल में शॉर्ट में मैंने तुम्हें वो बात बता दी। अब बढ़ते हैं फोकस की तरफ। यहां पर हमारे पास 2 तरह के फोकस होते हैं, एक कॉन्वेक्स के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, एक वो जिससे आने वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी फोकस, और एक वो जिसमें पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाएगी, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी। जिस पॉइंट पर जाकर वो मिलेगी वो पॉइंट कहलाएगा सेकेंडरी फोकस। तो ये देखो गौर से, ये प्राइमरी फोकस, आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल, ये आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस,
दैट पॉइंट इज नोन एज सेकेंडरी फोकस। मैंने बहुत शॉर्ट में छोटे छोटे डायग्राम्स में सारी चीजें समझाने की कोशिश की हैं। इसके बाद अगर कॉन्केव की बात करोगे तो देखो कॉन्केव कभी भी रेस, आने वाली रेस को पैरेलल नहीं करता, तो इसीलिए कॉन्केव में उस पॉइंट की तरफ आने वाली रेज जिस पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। और पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट से आती हुई लगे पीछे उस पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंडरी फोकस। हमारी इंपॉर्टेंस किसको है? हमारी इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी को। इसीलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। हमारा हीरो रेड है, यहां पर हम किसको पिक्चर में लेंगे? सेकेंडरी को। प्राइमरी होता है, बिल्कुल होता है, जिससे आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए या जिसकी तरफ आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए वो प्राइमरी। पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट पर मिले प्रिंसिपल एक्सिस पर या जिस पॉइंट से आती हुई लगे वो कहलाता है हमारे पास सेकेंडरी फोकस। तो यार ये डेफिनेशंस क्लियर हैं, याद रखना। तुम्हें इंपॉर्टेंस किसको देनी है? तुम्हें देनी है सेकेंडरी फोकस को इंपॉर्टेंस। वही, कुछ नहीं बोला मतलब सेकेंडरी वाला, ठीक है। अब आ जाओ जरा जल्दी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मैं बता ही चुका हूं। लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक इस साइड है R1, इस साइड है हमारे पास R2। जो पहली सरफेस है उसके लिए R1, जो दूसरी सरफेस है उसके लिए हम लेंगे R2। इसके बाद फोकल लेंथ, सारी डिस्टेंसेस लेंस में कहां से मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। प्राइमरी के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी। हमारी इंपॉर्टेंस सेकेंडरी, ठीक है। इसके बाद अपर्चर, ये एक अच्छा पॉइंट है यार। देखो अपर्चर क्या कहना चाहता है? अपर्चर ये कहता है डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब कि जहां से आने वाली जो रेज हैं वो लेंस रिफ्रैक्ट कर सके। जैसे इस केस में अपर्चर, ये देखो यहां तक आने वाली रेज को अंदर ले लेगा ये, और ये वाला कह रहा है कि भाई मैं तो यहीं से आने वाली रेस को लूंगा। तो अपर्चर किसका ज्यादा हुआ? कॉन्वेक्स का। अपर्चर किसका कम हुआ? कॉनकेव लेंस का। ध्यान रखना, अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां तक की रेस को वो लेकर रिफ्रैक्ट कर सके, अपने अंदर ले सके। अब मुझे यहां का दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि ये मेरे जोन से बाहर है। मेरा जोन ये है, मेरा जोन अगर ये है तो ये मेरे अपर्चर को डिफाइन करेगा। क्लियर? चलिए इसके बाद साइन कन्वेंशन पर आ जाते हैं। साइन कन्वेंशन जो एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह अपन लेते थे ना, वैसे ही लो। हमारे ऑब्जेक्ट को हम हमेशा, मेरे लिए अभी फिलहाल राइट हैंड साइड पर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इस साइड होगा लेंस के सामने। हम मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ही इंसिडेंट कराएंगे हमेशा रेस को, और रियल ऑब्जेक्ट लेंगे तो ठीक। अब अगर आप रेस की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, रेस के अगेंस्ट जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, और सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, तो इस डिस्टेंस को यहां से मेजर करोगे एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि रेज इधर से आ रही है, तुम इधर जा रहे हो। अगर मेरी इमेज यहां बनती है कहीं और मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूं, तो मैं रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर से, प्लस, तो इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। दैट्स इट, कहानी खत्म। साइन कन्वेंशन। इसके बाद अब आती है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रेज। पहली इंपॉर्टेंट रे, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो कैसी जाएगी? अनडिविएटेड, सीधी। चाहे फिर आप उसके लिए कॉन्वेक्स को ले लो, चाहे आप कॉनकेव को ले लो। अगर पैरेलल आने वाली रे है तो वो कहां से जाएगी? फोकस से। और अगर पैरेलल आने वाली रे है तो ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है? फोकस से। कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में उस पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तीसरी रे है, फोकस से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, कॉन्वेक्स। और फोकस की तरफ आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, कॉनकेव। मैं इस पार्ट में आपको लग रहा होगा बाबा जी थोड़ा तेज जा रहे हैं, बिल्कुल तेज जा रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जो हमने 8, 9, 10th में बहुत बार देखा है, और ये पार्ट हमसे पूछा नहीं जाता। जहां जरूरत पड़ेगी वहां जरूर रुकेंगे बाबा जी, अपनी शताब्दी रोकेंगे, मगर टाइम का सही यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो स्मार्ट स्टडी है, जहां टाइम लगे दो, जहां टाइम ना लगे मत दो। और ये इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा बाबा जी फास्ट क्यों जा रहे हैं। भाई
समझो समझो इस बात को। चलो अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो यार ये बता दो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगी? पैरेलल रेज आएंगी, और ये पैरेलल रेज कहां पर मिलेंगी? फोकस पे। तो फाइनली एक्चुअली में मिल रही हैं, इसीलिए रियल, इन्वर्टेड, एट फोकस एंड पॉइंट साइज, क्योंकि दूसरी बन रही है पिद्दू सी। ठीक है, इसके बाद दूसरी ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं 2f के बियॉन्ड। अगर मेरी ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो इमेज कहां बन रही है? गौर से देखो, एक रे तो मेरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, एक रे पैरेलल जा रही है, कहां पर मिल रही है? बिटवीन f एंड 2f। साइज ऑफ इमेज थोड़ा कम है, एक्चुअली में मिल रही है रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन f एंड 2f। साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, कहानी खत्म। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हुई तो इमेज कहां बनेगी? तो देखो फिर से, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे पैरेलल, कहां पर मिल रही है? ये जाकर ये मिलेंगी 2f पर ही। फाइनली इमेज बन जाएगी 2f पर, रियल, इन्वर्टेड, एट 2f, एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हुई तो इमेज कहां बनेगी? तो देखो गौर से, f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हुई तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। कौन बड़ा है? अब इमेज बड़ी है। जब ऑब्जेक्ट फोकस इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, इमेज बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज इज आल्सो एट 2f, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, इमेज बियॉन्ड 2f। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इंफिनिटी, अगर u इंफिनिटी तो v फोकस, अगर u फोकस तो v इंफिनिटी, अगर u बियॉन्ड 2f, इमेज v बिटवीन f एंड 2f, अगर u बिटवीन f एंड 2f, इमेज बियॉन्ड 2f। सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। बहुत तेजी में, मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर ने इतनी जल्दी इमेज फॉर्मेशन के केसेस समझाए होंगे, मगर मुझे पता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसीलिए हम उसी स्पीड से ही चलेंगे। चलिए, इसके बाद अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे, एक रे पैरेलल जाएगी फोकस से, दोनों रेस पैरेलल जा रही हैं, कहां जाके मिलने वाली हैं भाई? इंफिनिटी पर। कैसी इमेज बनेगी? बहुत बड़ी। साइज ऑफ इमेज कैसी? रियल। मानते हैं हम कि भाई रियल ही बनेगी, इंफिनिटी पे जाकर ये मिलेंगे। और इन्वर्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस वो है लास्ट। अब इस पर बाबा जी रुकेंगे। देखो भाई, अगर मेरी ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो एक रे को तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, एक रे को पैरेलल ले जाके फोकस से। अब ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग तो कभी मिलने वाली नहीं है ना। मतलब कि तुम इधर जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त उस रास्ते पे जा रहा है, तो कभी तो मिलने वाले हो क्या? एक दिल्ली निकल गया और एक इधर दूसरी साइड निकल गया, दोनों साइड पे कभी मिलने वाले हो क्या? नहीं मिलने वाले हो। मैं भोपाल में हूं, एक चला गया दिल्ली, एक चला गया इस साइड इटारसी, दोनों के रास्ते अलग थे, कभी मिलने वाले थे क्या? कभी नहीं मिलने वाले। मगर जो बंदा दूर से देख रहा है, वो ये इधर जा रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वो इटारसी जा रहा है, मगर जो दूर से देख रहा है उसको ये पता है कि आ कहां से रही, ये दोनों भोपाल से आ रहे हैं। वैसे ही ये दोनों रेज अगर मेरी आंखें यहां पर आ जाएं, ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है यार ये डाइवर्जिंग है, बट ऐसा लग रहा है कि वहां कहीं से आ रही होंगी। जब वहां कहीं से आ रही होंगी लग रहा है, तो इस पॉइंट पर बन जाएगी एक वर्चुअल इमेज, क्योंकि लग रहा है, मिल नहीं रही है। और देखो, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है मेरी इमेज। ये मत सोचना कि ये बियॉन्ड 2f बनेगी, यहां कुछ नहीं कह सकते आप। पीछे कहां, कितनी दूर, मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। मगर इस पर कोई कमेंट मत करना, बस इतना बोलना बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहां बन रही है वो कभी डिसाइड मत करना। इसके बाद वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भैया वो जो अपन ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, जो अपने हाथ देख रहे होते हैं, पामिस्ट, वो जो जूम करके देखते हैं, या फिर तुमने कभी किसी वॉच रिपेयर कराने गए होगे शॉप्स पे, तो वो अपने आंखों में एक छोटा सा पहने रहते हैं ऐसे, और ऐसे देखते हैं, वो एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस होता है। याद करो बचपन में जब तुमने एक मैचस्टिक को जलाया होगा फोकस करके सनलाइट को, दादी का चश्मा लिया होगा, या फिर वो छोटा सा एक डिवाइस आता था उसको लिया होगा। वो डिवाइस कुछ नहीं था, वो कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता है, जिसको तुम आगे पीछे करके फोकस कर लेते हो, सारी की सारी एनर्जी एक पॉइंट पर आ जाती है और वो जल जाता है। तो ये हमारे पास हुआ कॉन्वेक्स के सारे केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला केस, इनफैक्ट ये सिंपल माइक्रोस्कोप है दोस्तों। जब अपन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा तुमको कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्केव लेंस।
कॉनकेव की एक खासियत है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे, ऐसा लग रहा है कि फोकस पे, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है दोनों। इसका मतलब है वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। और अगर आप कहीं पे भी सामने रख दो, ये मत सोचना f और 2f के बीच में, कहीं पे भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि भाई वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश्ड, ये देखो बीच में बन रही है। दिखाऊं तुम्हें? देखो दिखाता हूं। देखो अब इस केस में हुआ क्या, ये एक रे तो पैरेलल आ गई, पैरेलल वाली तो यहां से चली गई और दूसरी वाली रे ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। जब ये दोनों रेज मेरी आईज में आएंगी उस समय मुझे ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं। किस पॉइंट से आ रही हैं भाई? ये इस पॉइंट से आ रही हैं, ये। तो यहां पर बन जाएगी एक वर्चुअल इमेज जो ब्लू से मैंने बनाई है, ठीक है? वहां है नहीं, वहां वर्चुअल। कैसी है? छोटी, डिमिनिश्ड। कैसी है? वर्चुअल। कैसी है? इरेक्ट। कहां बन रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, हमेशा। तो एकमात्र ऐसा लेंस है जिसमें बोला जाए ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये इंफिनिटी पे नहीं बनाता दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज विल बी बिटवीन ओ एंड एफ। मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितनी दूर इमेज बनेगी? फोकस पे। इसके बाद हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। कौन सा ऐसा लेंस है जो दुनिया में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है? और वो है कॉनकेव लेंस, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं, और कोई ऑप्शन वो हमको देता नहीं है। तो भाई बहुत तेजी में बाबा जी ने उस पार्ट से क्लियर करा दिया तुमको जहां से चांसेस बहुत कम है। कुछ बेसिक्स थे, जरूरत थी, आना चाहिए, सीखना पड़ता है, सीख लिया। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे डेरिवेशंस के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, ऊपर कार्ड में क्लिक करो, प्लेलिस्ट जाकर देखो, सारे वीडियोस लाइन से रोज पब्लिश होते चले जा रहे हैं। हम तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।